Hello friends, this is Prashant Kaushal and today I am going to discuss the chapter 1 of class 11th of business studies subject. The name of chapter 1 is nature and purpose of business. Nature and purpose of business. In this chapter we will try to understand the all basic concepts of business. You will be able to know how a business runs, what is the history of the business, what are the different categories of the business. Okay, so let's start chapter number 1. The first heading is introduction. Under introduction, what we will see? We will see the how old it is. Okay, so let's understand what is business. Business is nothing but the selling of goods and services for एक्सचेंज ऑफ मनी. अगर मैंने ये पेन बेचना चालू किया, ये मार्कर बेचना चालू किया, डेफिनेटली मुझे इससे प्रॉफिट होगा. सो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा और वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी. ओके, बिजनेस इज दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर प्रॉफिट मोटो एंड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. अब ये बिजनेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बहुत पहले से आया है, एंशियंट वर्ल्ड से आया है. इट इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. हड़प्पा संस्कृति में भी बिजनेस होता था. पहले बार्टर सिस्टम आया. बार्टर सिस्टम हम सब लोग जानते हैं. जिस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो पहले कैसे एक्सचेंज होती थी चीजें? पहले गुड्स एंड गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज, है ना. जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है और मुझे किसी बुक की जरूरत है, तो आई विल एक्सचेंज दिस मार्कर विद द बुक. दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. सो पहले गुड्स और गुड्स के बीच में एक्सचेंज होता था, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. धीरे 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 मनी इवॉल्व हो. कॉइन्स, वो गोल्ड कॉइन्स राजाओं के जमाने की बात है, एंशियंट वर्ल्ड, है ना. 500 साल, 700 साल, 1000 साल पुरानी बातें हैं ये सब. जब पुरानी मुद्रा एक्सचेंज में आने लग गई, स्टार्ट हो गया धीरे 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 और आगे बढ़े. फिर करेंसी आ गई, नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, और अभी तो प्लास्टिक मनी आ गई, और अब तो डिजिटल करेंसी भी आ गई. हम देखते हैं कितने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, कितने सारे ऐप्स हैं हमारे पास. सो वी आर नाउ इनटू द ईरा ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन. ओके, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस. सेकेंड हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पहला चैप्टर बिजनेस क्या होता है हम समझते हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कैसे आया? बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम अ वर्ड दैट इज कॉल्ड बिजी, BUSY. बिजी तो सब लोग समझते हैं, है ना. बोलते ना यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है. वैसे ही बिजनेस भी इसी वर्ड से है, बिजी. क्योंकि एक बिजनेसमैन हमेशा बिजी रहता है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है. काम क्या रहते हैं बिजनेसमैन के पास? खरीदना, बेचना, बनाना. एक बिजनेसमैन क्या करता है? ही purchase the raw material, he convert that raw material into the finished good and then sell it to the ultimate consumer. अब उसको बेचने के लिए उसे कितनी सारी जगहों पर भेजना पड़ता है प्रोडक्ट्स. तो बहुत सारा काम है. Purchasing the raw material, converting it into the finished good, then selling it to different parts of the world. So definitely lots of work is involved. So businessman is very busy. That's why business is coming from the word busy. Clear? That is the concept. अब एक बिजनेस कभी भी काम करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, फ्री में कोई बिजनेस काम नहीं करता. सो बिजनेस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटो के लिए की जाती है. तो बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा. ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ बिजनेस रनिंग इन दिस वर्ल्ड. एवरी बिजनेस इज अर्निंग सम और द अदर प्रॉफिट. ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो बिना प्रॉफिट के लिए काम करता है. एनजीओज होते हैं, वो काम करते बिना प्रॉफिट के लिए, मगर वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के बेस पे काम करते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ सोशल मोटो से काम करते हैं. बाकी 99.99% बिजनेस तो प्योर प्रॉफिट मोटो से ही काम करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हम लोगों के काम. हम लोगों के जितने भी काम है वो दो भागों में डिवाइड किए, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी जैसा कि बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रन और डन फॉर द
प्रॉफिट मोटो। ऐसे काम जो प्रॉफिट के लिए किए जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं, वो सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे। जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने एक बिजनेस खोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हो रहा है ना। आपने किराने की दुकान से एक पेंसिल खरीदी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ही सोल्ड टू यू अ पेंसिल, आपको एक पेंसिल बेचा, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, non-economic activities are those activities which are done for self-satisfaction, which are done for some kind of happiness, joy, है ना। अपने खुद की खुशी के लिए, अपने अंतरात्मा की खुशी के लिए जो काम हम करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मंदिर में दान देना, किसी की हेल्प करना, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना, अपनी मम्मी अपने लिए दिन भर इतने सारे काम करती है फ्री में, बिकॉज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ओके, सो हम जितने भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इन्हीं में आएंगे, इसके अलावा किसी में नहीं आएंगे। सो ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच you should know and you should remember in your whole life is characteristics of business activities. बिजनेस के क्या क्या लक्षण है, बहुत जरूरी है जानना हमें, है ना। नहीं तो हम पता नहीं पाएंगे कि बिजनेस है ना। एक बिजनेस क्या क्या करता है, वही तो उसके लक्षण होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी बताया। ऐसा कोई भी काम जहां पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है, एक्टिविटी, वो सब बिजनेस में आएगी, है ना। चाय बना के बेचने वाला प्रॉफिट मोटो काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस है। ओके, आपने एक बुक्स का प्रोडक्शन हाउस खोला, बुक्स प्रिंट करके बेच रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस है। ओके, सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटो काम हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं हम लोग उससे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत समझने लायक बात है। एक बिजनेस में प्रोडक्शन होगा या प्रोक्यूरमेंट होगा, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। एक बिजनेसमैन क्या करता है? रॉ मटेरियल को खरीदता है और कन्वर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है और सेल करता है। खरीदना मतलब क्या? प्रोक्यूर करना। व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सम वेंडर्स, फ्रॉम सम सप्लायर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीदना। रॉ मटेरियल खरीदा, आप उसको बनाया, ही कन्वर्टेड दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, उसको बनाया, दैट मीन्स प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ही होगा बिजनेस में, ठीक है। अपन एक सांची पार्लर की बात करें, वो मिल्क बेचता है ना, तो खरीद के बेचता है, बना के नहीं बेचता, तो प्रोक्यूरमेंट आएगा। कुछ लोग खरीदते हैं फिर उसको बनाते हैं और बेचते हैं, तो बिजनेस दो ही टाइप के होंगे। या तो आप डायरेक्ट खरीद रहे हो और बेच रहे हो। किराने वाला क्या करता है? What does a retailer do? वो क्या करता है? सामान बना बनाया खरीदता है, प्रोक्यूर करता है और बेच देता है। ओके, या फिर एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक कार की कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, असेंबल करती है, कार बनाती है और बेचती है। सो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, ओनली टू थिंग्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा लक्षण, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेसमैन या तो सेल करता है या एक्सचेंज करता है। सेल मतलब भी बेचनी होता है और एक्सचेंज मतलब भी बेचनी होता है। एक्सचेंज मतलब क्या? एक्सचेंज विद द मनी। हमने मार्कर बेचना चालू किया तो सेल हुई ना, और ये क्या, ये गुड है, इट इज अ गुड। सो गुड्स हैज बीन सोल्ड आउट बाय मी इन एक्सचेंज ऑफ मनी। एक लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गुड्स और सर्विस को बेचता है एक बिजनेसमैन और उसके बदले बिजनेस में प्रॉफिट को लेके आता है, पैसे को लेके आता है। नेक्स्ट, फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। यस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप रोज काम करोगे ना, तब तो लोग आपको जानेंगे, तब तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तब तो आप एक बिजनेसमैन कहलाओगे। अगर आपने बिजनेस खोला और एक ही दिन चलाया कि सर आज मेरे पास टाइम था, आज मैंने चला लिया, अब अगली दिवाली में चलाऊंगा 2021 में, तो आपको कोई जानेगा क्या? एंड दैट बिजनेस विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस, क्योंकि आपने बिजनेस कहां से आया? बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड बिजी। और जो रोज बिजी, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बिजी काम करता रहता है,
तो वही तो बिजनेसमैन कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इरेगुलर हो गए तो बिजनेस कहलाएगा नहीं। सो बिजनेस इज ऑलवेज अ रेगुलर एक्टिविटी, दैट इज दैट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, रोज काम कर रहा है। कितने बिजनेसमैन तो संडे को भी काम करते हैं, भले वो शॉप नहीं खोल रहे हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी संडे को भी रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन, संडे को भी वो लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज अ बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। शॉप खोलनी तो रोज खोलनी, बिजनेस नहीं कहलाएगा नहीं तो। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा तब तो एक्सपांड होगा, तब तो कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स देगा, नए ब्रांड्स देगा, नए वर्जन्स देगा, एडवर्टाइज करेगा, मार्केट करेगा, ग्लोबल लीडर बन जाएगा प्रॉफिट के दम पे। तो कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के काम नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इन द लास्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, रिटर्न मतलब कमाई। अब मेरी कमाई, एक बिजनेसमैन की कमाई क्या है? अनिश्चित होती है। कोई जरूरी नहीं आज एक प्रोडक्ट बिका, कल 100 बिके, परसों एक भी नहीं बिका, और उसके बाद लाखों बिक गए, शॉर्टेज पड़ गई। समझ में है? अनिश्चितता, कुछ भरोसा नहीं है ना, डिपेंड ऑन सो मेनी सर्कमस्टेंसेस। मेरा प्रोडक्ट बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है, एवरेज बिक सकता है, तो कमाई भी वैसी हो। सो रिटर्न इज अनसर्टन इन द बिजनेस। कोई भी नहीं बोल सकता कि आई एम परफेक्ट, माई बिजनेस इज परफेक्ट, हमेशा ऊपर ही जाएगा, हमेशा सेल्स एकदम हाई रहेंगी, कोई भी नहीं बोल सकता। ओके, सो अनसर्टेनिटी इज देयर इन द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है। एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुछ बुक्स में दिया है, रिस्क। ओके, बिजनेस इज ऑलवेज रन ऑन रिस्क, नहीं तो बिजनेस ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब रिस्क तो ले रहा है ना, प्रोडक्शन कर रहा है मतलब वो रिस्क ले रहा है, एम्प्लॉय को हायर कर रहा है मतलब वो रिस्क ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनको तो वो लायबिलिटी देनी ही है ना, एम्प्लॉयज को पैसे देने पड़ेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा, मशीन का रेंट देना पड़ेगा, लोन की किस्त देनी पड़ेगी। तो रिस्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तब तो एक बिजनेसमैन कमाता भी, क्योंकि ऐसा ही तो बोला जाता है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा, और नो रिस्क नो रिटर्न, है ना, उसको हम बोलते हैं नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। सो फ्रेंड्स, this is enough for today. In next video I'll explain the next topic of the same chapter. Till then, bye, see you, thank you.